Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 7 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। सऊदी अरब में उम्रा सीजन का हुआ आगाज। मस्जिदुल हराम में कोरोना तदाबीर के तहत उम्रे और दीगर इबादतों की इजाज़त दी जा रही है। सऊदी अरब में अदायगी हज के बाद आज से उम्रा सीजन शुरू हो गया है। तुर्की में जंगलात की आग के लिए पाकिस्तान में खुसूसी दुआएं हो रही हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान की मसाजिद में तुर्की में जारी जंगलात की आग पर फिलफौर काबू पा सकने के लिए दुआएं मांगी गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अलामत फैसल जामा मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान तुर्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। तुर्की में जंगलात की आग पर फिलफौर काबू पाने और हलाक होने वाले अफराद की मगफिरत के लिए नमाजियों ने हाथ जोड़कर अपने रब से दुआएं की। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर अमारात में 12 अगस्त को रहेगी तातील। हुकूमती इंसानी वसाइल की वफाकी अथॉरिटी ने नए हिजरी साल 1443 के आगाज़ को मनाने के लिए जुमेरात 12 अगस्त 2021 को वफाकी हुकूमत के लिए आम तातील का ऐलान कर दिया है। यह फैसला मुल्क में आम तातीलात के लिए काबीना करारदाद की बुनियाद पर किया गया है। लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करने का बिल लोकसभा में हुआ मंजूर। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में लोकसभा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। इस इदारे का नाम सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 को बहस और पास करने के लिए पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को ऐलान किया था कि लद्दाख में एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल 370 की मनसूखी की भी खुश आइन अलामत है। पहले लद्दाख को एक मरकज़ी इलाका बनाया गया था और अब वहाँ एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। इंडिगो फ्लाइट में सांप, मुसाफिरों को दूसरे तैयारे से भेजा गया। कलकत्ता एयरपोर्ट से बम्बई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के सामान रखने की जगह में सांप पाए जाने के बाद दूसरे तैयारे से मुसाफिरों को बम्बई भेजा गया। इत्तलात के मुताबिक अमला जब इंडिगो फ्लाइट में मुसाफिरों के सामान को रख रहे थे, इस वक्त देखा कि वहां धात की किसी चीज़ के जिस्म के गिर्द एक बड़ा सांप लिपटा हुआ है। ये फ्लाइट रायपुर से कलकत्ता आई थी और फिर कलकत्ता से बम्बई जा रही थी। सांप मिलने के बाद एयरपोर्ट अमले को इसकी इत्तला दी गई। इसके बाद महकमा जंगलात के अफसरान आकर सांप को निकाल कर लेकर चले गए। एयरलाइंस इंतजामिया ने मजीद कोई खतरा मोल नहीं लेते हुए इस तैयारी के बजाय मुसाफिरों को बंबई भेजने के बजाय दूसरे तैयारे का इंतजाम किया। महाराष्ट्र में 17 अगस्त और कर्नाटका में 23 अगस्त से क्लासेस होंगी शुरू। हुकूमत महाराष्ट्र ने 17 अगस्त से और हुकूमत कर्नाटक ने 23 अगस्त से क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में दही इलाकों में 5वीं ता 7वीं और शहरी इलाकों में 8वीं ता 12वीं जमात के लिए क्लासेस शुरू किए जाएंगे, जबकि कर्नाटक में 9वीं और 12वीं जमातों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस दौरान हुकूमत उड़ीसा ने ऐलान किया है कि रियासत में कोरोना वबा की वजह से जो यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, इन्हें 16 अगस्त से दोबारा खोल दिया जाएगा। महकमा तालीम की जानिब से एक ट्वीट के जरिए ये ऐलान जारी किया गया। मुंबई में धमाके की धमकी, अमिताभ बच्चन के बंगले और 3 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की साजिश। पुलिस ने एक बार फिर माली दारुल हुकूमत बंबई में धमाके की साजिश को बेनकाब किया है। पुलिस को बंबई बम धमाके की कॉल मौसूल हुई है, जिसमें बंबई के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों, अमिताभ बच्चन के बंगले को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई। इसलिए पुलिस ने इन तमाम मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ा दिए हैं। ताहम तलाशी के दौरान अब तक कोई मशकूक चीज नहीं मिली। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश मुसलसल की जा रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ओहदेदारों को कहा कि वो दरिया के पानी में रियासत के हिस्से की हिफाजत करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों से कहा कि वो दरिया के पानी में रियासत के हिस्से की हिफाजत के अज़म के साथ काम करें। आला ओहदेदारों के साथ एक आलाई सतही इजलास में उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो तेलंगाना के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और ये वाज़ेह कर दिया कि इस मामले पर बैक ट्रैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेदक में 9 अगस्त को जॉब मेला। जिले मेदक में खानगी इदारों में तकर्रुरात के लिए 9 अगस्त को जॉब मेले का इनेकाद अमल में आ रहा है। इंटरव्यूज ठीक 11 बजे शुरू होंगे। अनुसोर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में मुख्तलिफ 100 जायदादों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान हो। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिस्टर विजय कुमार ने यह बात अपने एक प्रेस नोट में बताई। मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को हैदराबाद मेडचल कोम्पल्ली के इलाकों में खिदमत अंजाम देनी होगी, जिनको माहाना 13 से 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इंटरव्यूज FCI गोदाम रामायण पेट रोड के करीब वाक़ खानगी ITI में मुनक्किद होंगे। 16 अगस्त से किसानों के 50,000 रुपये तक खर्च मुआफी स्कीम। 6 लाख किसानों के बैंक खातों में 2006 करोड़ रुपए जमा होंगे। हरीश राव ने किया ऐलान। वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि किसानों के 50,000 रुपये तक की खर्च मुआफी स्कीम पर 16 अगस्त से अमल होगा। किसानों के बैंक खातों में ये नकद रकम जमा की जाएगी। वजीर फाइनेंस ने बैंकर्स का इजलास तलब किया। इस इजलास में वजीर ज़राअत C निरंजन रेड्डी के अलावा 42 बैंकों के अहदेदारों ने शिरकत की।
पुलिस का काम केस की तहकीकात करना है, एक्सोई करना नहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी विजय सैन रेड्डी ने कहा कि पुलिस का काम किसी केस की तहकीकात करना है, इसकी एक्सोई करना नहीं। जस्टिस विजय सैन रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट सिविल तनाजात की एक्सोई में पुलिस की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अदालत में स्टेशन हाउस ऑफिसर हुजूराबाद पुलिस स्टेशन श्रीनिवास के खिलाफ तिरुपति रेड्डी नामिक शख्स की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त की समाअत की जा रही थी। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम था कि अदालत के अहकाम के बावजूद पुलिस एक सिविल तनाज़े में मदाखलत कर रही है। जज ने कहा कि पुलिस का काम मुकदमात की तहकीकात करना है, इसकी एक्सोई करना नहीं। आइंदा समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना में टीका अंदाजी के अहल 50% अफराद का अहियाता हुआ मुकम्मल। 30% अफराद को दूसरी खुराक देना है बाकी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने टीका अंदाजी पर हुकाम ने दी है तवज्जो। तेलंगाना में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकाम ने टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज की है, जिसकी हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने दावा किया है कि रियासत में टीका अंदाजी के अहल 50% अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है और इनमें से बेशतर ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर ली। महकमे सेहत के दादोशुमार के मुताबिक तेलंगाना में 2 करोड़ 20 लाख अफराद कोरोना वैक्सीन के लिए अहल करार दिए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 13 लाख ने पहली खुराक हासिल कर ली, जबकि 36 लाख ने दूसरी खुराक भी हासिल कर ली है। अहदेदारों का कहना है कि दीगर रियासतों के मुकाबले टीका अंदाजी का अमल तेलंगाना में तेज हुआ है। कई बल्दियात में कमिश्नर्स के हुए तबादले, जगत्याल, निर्मल और वखाराबाद भी है शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के मुख्तलिफ बल्दियात के म्युनिसिपल कमिश्नर्स का तबादला किया है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। स्वरूपा रानी जो इस वक्त मंचरियाल बल्दिया की कमिश्नर है, इनको जगत्याल बल्दिया में तबादला कर दिया गया। बाला कृष्णा जो निर्मल बल्दिया के कमिश्नर थे, इनका तबादला मंचरियाल बल्दिया कर दिया गया। पुरसन्ना रानी को महबूबाबाद की म्युनिसिपल कमिश्नर और शरद चंद्र को वखाराबाद बल्दिया का कमिश्नर मुकर्रर किया गया। महबूबाबाद और वखाराबाद के कमिश्नर नरेंद्र रेड्डी और बोजपा को हिदायत दी गई कि वो म्युनिसिपल डायरेक्टोरेट ऑफिस को रिपोर्ट करें। हैदराबाद में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स का हुसूल हुआ आसान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की जानिब से कॉर्पोरेशन में बढ़ती बदगुमानियों और करप्शन के पेश नजर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई को आसान बनाया गया है। अब लोगों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए GHMC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स की जानिब से पैदाइश और मौत की दुरुस्त तफसीलात अपलोड करने के बाद 1 हफ्ते में सर्टिफिकेट जारी करेगा। इलाके मलकपेट में बस की टक्कर से नौजवान हलाक। मलकपेट इलाके में कल रात रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में जबरदस्त खलल पड़ा। चादरघाट पुलिस के मुताबिक चंचलगुड़ा जेल से नलगुंडा चौराहा जाने वाली सड़क पर वाक़ एक फंक्शन हॉल के करीब मोटरसाइकिल सवार नौजवान को RTC बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में इस नौजवान की मौत हो गई, जिसकी उम्र 25 से 26 साल के दरमियान बताई गई। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गई, जिसे बादशाह पुलिस ने बहाल कर दिया। रेलवे डिपार्टमेंट अब हाइड्रोजन एनर्जी से चलाएगा ट्रेनें। इंडियन रेलवे ने ग्रीन एनर्जी और सिफर कार्बन अखराज की सिमत में खुशगवार पेशरफ्त करते हुए हाइड्रोजन एनर्जी सील के जरिए ट्रेन चलाने का तारीखी फैसला किया है। जर्मनी और पोलैंड के बाद हिंदुस्तान दुनिया का अब तीसरा मुल्क होगा जहां खालिस ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। वजारत रेल के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज बताया कि आगाज में डेमो गाड़ियों के 2 रेक में तब्दील करके हाइड्रोजन एनर्जी सील लगाए जाएंगे। बाद में नीरो गैस की इंजन हाइड्रोजन एनर्जी सील सिस्टम में तब्दील किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के नताइज हुए जारी। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के नताइज जारी हो गए हैं। वजीर तालीम ई सुरेश ने नताइज जारी करने के बाद कहा कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 10वीं जमात के तलबा को ग्रेड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेड से किसी भी उम्मीदवार को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तहरीरी इम्तिहान में 70% और दीगर इम्तिहानात में 30% विटेज के मुताबिक ये ग्रेड दिए गए हैं। मार्च 2020 में मुनक्किदा 10वीं जमात के इम्तिहानात में 6,37,354 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए थे, जबकि जून 2021 में 6,26,981 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। करीमनगर में कोरोना पर काबू पाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को रवाना किया। जिला कलेक्टर से मुलाकात, टेस्टों की तादाद में इजाफे का हुआ फैसला। करीमनगर जिले में कोरोना केसों में इजाफे के पेश नजर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आला सतही टीम रवाना की, ताकि हुकाम से मुशावरत के बाद कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा सकें। हुजूराबाद हल्के में ज़िमनी चुनाव के पेश नजर हुकूमत ने मुत्तहदा जिला करीमनगर में कोरोना में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में करीमनगर में क्यू में इजाफा देखा गया। दीगर अजला के मुकाबले करीमनगर में केसों की तादाद ज्यादा है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद सर्र फहरिस्त है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जिले ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि टेस्टों के तादाद में इजाफा किया जाए। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में 9 अगस्त को पीने के पानी की सप्लाई बंद होगी। मजूसा फ्लाईओवर की तामीर के लिए नागुल जंक्शन पर बास मरम्मती कामों के सबब पीर 9 अगस्त को सुबह 6 बजे ता मंगल 10 अगस्त को सुबह 6 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में आबी सरबराही मसदूद रहेगी। महकमे आबरसानी ने कहा कि बालापुर, मैसरम बारकस, माइकल मंडी, भोलकपुर, तारनाका, लालापेट, बुद्धानगर, मारटपल्ली कंट्रोल रूम, रेलवेज, MPES कंटोनमेंट, प्रकाश नगर, पाटीगुड्डा, हशमतपेट, फिरोजगुड़ा, गौतम नगर, वैशाली नगर, VN रेड्डी नगर, वनस्थलीपुरम, आटू नगर, मारवती नगर, महिंद्रा हिल्स, एलुगुड्डा, रामंतापुर, उप्पल नाचारम, हब्शीगुड़ा, चिंतानगर, विरिप्पा, गुड़ुप्पल का जुजवी हिस्सा, मीरपेट, बड़ंगपेट और शमशाबाद में आबी सरबराही मसदूद रहेगी।
उस्मानिया हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद में मजीद कमी से मरीजों को हो रही है मुश्किलात। खदीम इमारत के तखलिये के बाद दुश्वारियां, बेड्स के लिए घंटों इंतजार पर मजबूर। तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ है जरूरी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों में इजाफा और खास तौर पर बेड्स की तादाद में इजाफे के लिए महकमा सेहत को मुतहर्रिक किया है। सरकारी दवाखानों की सूरत हाल में बेहतरी और हैदराबाद के तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का ऐलान यकीनन अवाम के लिए मसरत का बाइस है, लेकिन हैदराबाद शहर के तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।